नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौधरी है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, एसएससी दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम फॉर्म निकल आए हैं, जो कि हमारे 1 सितंबर से भरने स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको मैं आज कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं भी पता है तो ये आपके लिए कुछ नुकसान कर सकता है। बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ तो नुकसान करेगा ही। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में आप जानते भी हैं कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होता है, किन किन स्टेजेस में होगा, कितनी वैकेंसी हैं, इसका प्रोसेस क्या है, कौन इसे कराता है, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो इसके बारे में अब हम जानते हैं। आगे चलते हैं। चलो देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि 1 सितंबर से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं और जो कि 30 सितंबर तक भरे जाने हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है। अब की बार करीब 7,500 वैकेंसी हैं, जिनमें पुरुषों के लिए मतलब जो मेल के लिए हैं वो 5,000 के करीब वैकेंसी हैं। मतलब जो युवतियां हैं या महिलाएं उनके लिए 2491 वैकेंसीज़ हैं। हम देखते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। ठीक है, दिल्ली पुलिस का मतलब एग्ज़ाम जो होगा उसमें स्टेजेस कौन कौन सी होंगी। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, ना कि फिजिकल। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। दूसरा, इसमें फिजिकल एंड्योरेंस मतलब जो आपकी शारीरिक क्षमताएं हैं उनको देखा जाएगा, जैसे कि लॉन्ग जंप होती है, हाई जंप होती है आपका। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितनी होगी। ठीक है, ये सब कुछ जो है आपका क्वालिफाइंग टेस्ट होगा। इसके बाद में एसएससी जो एग्ज़ाम है इसको कंडक्ट कौन कराता है, मतलब कंडक्ट कराने वाली बॉडी कौन सी है। तो इसको जो कंडक्ट कराती है वो हमारी एसएससी है। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम होगा कैसे, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर पे होगा या फिजिकल रूप से हमारे हाथ में पेपर दिया जाएगा, जैसे कि और कुछ एग्ज़ामों में होता है, जैसे यूपी पुलिस में होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा, ना कि ऑफलाइन। पहले होता था ऑफलाइन, लेकिन अब ऑनलाइन होता है कंप्यूटर पे। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने होंगे। जो इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे वो 100 होंगे। 100 MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। उसके बाद ये जो हमारा एग्ज़ाम होगा इसका ड्यूरेशन कितना होगा, मतलब कितनी देर में हमें ये 100 क्वेश्चन करने हैं। तो ये हमारा 90 मिनट मतलब 1 घंटा 30 मिनट में हमें ये 100 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें हमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो ईच क्वेश्चन है उसके लिए हमें 1 मार्क्स दिया जाएगा। और जो हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत होगा उसके लिए जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 अंक की होगी। यानी कि अगर हम 1 2 3 सवाल गलत करते हैं, या मानी 4 सवाल गलत करते हैं, तो हमारा एक सही क्वेश्चन काट दिया जाएगा। मतलब हम अगर 3 क्वेश्चन मतलब 4 क्वेश्चन लगातार गलत करते हैं तो हमारा एक क्वेश्चन काट दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम की डेट क्या है। जो हमारा एग्ज़ाम है वो 14 नवंबर से स्टार्ट होगा और 5 दिसंबर तक चलने वाला है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, जो एग्ज़ाम है इसका सिलेबस क्या है, मतलब एग्ज़ाम में क्या क्या आता है। तो इसमें 4 सेक्शन दिए हुए हैं एग्ज़ाम में, जो हमें जानने चाहिए कि इसमें क्या क्या आता है। ठीक है, सबसे पहला इसमें रीजनिंग एबिलिटी दे रखी है हमारी। ठीक है, एक होती है रीजनिंग जो हमें इस एग्ज़ाम में 25 नंबर की आएगी। ठीक है, उसके बाद ये है आपकी जो दूसरा सेक्शन है, जर्नल अवेयरनेस विद करंट अफेयर्स। ठीक है, इस पर मैंने ग्रीन इसलिए किया हुआ है क्योंकि यही हमारे एग्ज़ाम का जो 50% पार्ट है वो कवर करने वाला है। मतलब एकदम मेजर जो हिस्सा है वो इसी से आना है, और जो हमारा सिलेक्शन है वो डिपेंड ही इसी सेगमेंट पे करने वाला है, 50 क्वेश्चन पे। ठीक है, उसके बाद क्वांटिटिव एप्टीट्यूड या मैथ, जो हमारा मैथ है उसमें कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हमारे 15 क्वेश्चन मैथ में से आएंगे। और ये अगला हमारा सेक्शन है चौथा वाला, ये है कंप्यूटर अवेयरनेस, जो हमें बेसिक कंप्यूटर पता होना चाहिए, जिसके हमारे 10 क्वेश्चन आएंगे। तो हमारा टोटल जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन होंगे वो होंगे हमारे 100, और जो कि 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, उसके बाद
अब हम कल जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका सिलेबस करेंगे, जो कि सिलेबस जो मेरा सेगमेंट है, जो कि ओनली जीके मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम जीके के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सिलेबस आखिरकार जीके में क्या क्या पूछा जाता है, और मैं आपके लिए ऐसा क्या कर सकता हूँ जो आप अपनी जीके में एक सफिशिएंट स्कोर अचीव कर सकें, ताकि जिससे आपका सिलेक्शन नहीं रुके। ठीक है, मैंने सॉरी इलेक्शन बोल दिया था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, जिससे आपका सिलेक्शन ना रुके। ठीक है, जीके में मैं आपको इसका जो सिलेबस है उसको ब्रेक डाउन करके बताऊंगा क्या क्या जीके में आता है। देखिए, मैं आपको एक बात पहले बता देना चाहता हूँ, मैं ये जो एग्ज़ाम है ना, एसएससी कोई भी एग्ज़ाम है, एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसके लिए अगर आप जीके कहीं से भी पढ़ते हो, अगर कोई ये बोलता है कि हाँ जी मैं आपके लिए गारंटी ले रहा हूँ, मैं 50 में से आपके 40 अंक दिला दूंगा या 45 दिला दूंगा या 50 में से 50 का करा दूंगा जीके को, तो ये मेरे मानने में शायद उनका बड़बोलापन होगा। ठीक है, ऐसा शायद देखिए हो सकता है कि आ भी जाएं अगर उनका हिसाब ठीक बैठता है, वैसे मुझे लगता नहीं है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दे रखा है इससे पहले, अगर आप एक जागरूक स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपको पता है इसमें अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है जीके में। वही वाली बात है कि पूछने वाला पेपर में पूछ ले कि भाई तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है, अगर पूछने को पूछ ले कि भाई तुम्हारी मम्मी के जो चाचा हैं उनके भतीजे का नाम क्या है, आपको नहीं भी पता हो। ठीक है, या ये पूछ सकता है भाई मेरी मम्मी का नाम क्या है, अब एसएससी पूछ ले कि मेरी मम्मी का क्या नाम है, तो आपको नहीं पता होगा। जनरल सी सीधी बात है, आपको अपनी मम्मी का ही तो नाम पता है। तो जीके जो है वो इसी तरीके का है, इसमें कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं है। फिर भी मैं आपको एक ऐसा स्कोर दिलाने की कोशिश करूँगा इसमें जिससे आपका सिलेक्शन ना रुके, जो कि जीके की वजह से ये आपका हडल ना बने। मैंने देखा है मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट हैं उनका जो जीके का पोर्शन है वो काफ़ी वीक होता है, और लोग बाग उससे बचते हैं और उसे रटने की कोशिश करते हैं। तो मैं आगे करने क्या वाला हूँ, मैं करूँगा आगे आपके जो क्वेश्चन है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे, मैं उनको डिस्कस करूँगा, मैं उनको ब्रेक डाउन करूँगा। ठीक है, उनके बारे में बताऊँगा, और चारों के चारों जो ऑप्शन है उनको डिस्कस करूँगा। इस आधार पर मैं आपका आगे क्लास लूँगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो आप इसे और दूसरे लोगों को भी सजेस्ट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है मैं गारंटी नहीं लेता, बस सबसे बड़ी बात है नो गारंटी। गारंटी किसी की नहीं, अगर आप कोई गारंटी देता है या तो वो झूठ बोल रहा है, ठीक है, या वो भगवान है, सीधी बात है। अगर आपने कंपटीशन की तैयारी करी तो गारंटी का तो कोई चांस ही नहीं बनता। ठीक है, चलो आगे मिलते हैं, बाय बाय, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।